जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और डे 2 में कैलकुलेशन सीरीज डे 2 में पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं की गणना में कुछ शॉर्टकट जिसको हम ट्रिक कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे गुणनफल एक संख्या जिसका इकाई अंक 5 का उसी संख्या अर्थात स्क्वायर तो आप समझ पा रहे, जैसे 15 है तो 15 गुनी 15, 25 गुनी 25, 35 गुनी 35, 45 गुना 45 बराबर संख्या। बट ध्यान रखना, मैं बोल रही इकाई अंक 5 हो, केवल 5 इसके लिए, समझ गए? ठीक। और दूसरा पढ़ेंगे गुणनफल दो संख्याओं का जिनके दहाई का अंक बराबर हो और इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो। मतलब इकाई का अंक बराबर, जैसे 6 है, यहाँ इकाई अंक 4 है तो 6 4 10। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा, जैसे 3 4 7 8 ऐसा कुछ लिखा हुआ तो इसको प्रति इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार आपको पता ही होगा, फिर भी मैंने बता दिया। तो मैंने क्या बताया कि इकाई का अंक बराबर हो, इकाई के अंकों का योग 10 हो। जैसे देखिए 6 4 10, 4 6 10, 8 2 10, 3 7 10, 2 8 10, समझ पा रहे होंगे। और दहाई का अंक बराबर हो, जैसे इधर देखिए दाई अंक 2 है, इसमें भी 2 है, दाई अंक 1 है, इसमें भी 1 है, दाई अंक 3 है, इसमें भी 3 है। समझ गए होंगे आप? चलिए ठीक है, अब हम बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए हम किस तरह से गुना करेंगे जिससे कि हम और फास्ट गुना कर दें। अगर नॉर्मली रूप से आपको अभी गुना करने दिया जाए तो आप कैसे करोगे? 15 गुना 15 ऐसे करोगे सर, 15 गुना 15, जो कि थोड़ी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। पर मैं ऐसे नहीं करूँगा, जो तरीका बताऊँगा इस तरह अपनाओगे तो आप बहुत जल्दी गुना कर पाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा इतना जल्दी मैं कैसे सीख गया। चलिए देखें, सबसे पहले क्या करना है आपको, इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर करके आपको लिख देना। मैं समझाने के लिए पहली बार समझा रहा हूँ, 5 का स्क्वायर करना है इसको। पहला स्टेप में ये करना है। दूसरा स्टेप आप में क्या करना है, जो दहाई का अंक है दूसरा स्टेप में आपको करना है। देखिए स्टेप 1 है ये, और स्टेप 2 दूसरा अंक में जो भी दहाई अंक अपना उसको गुना करना है सेम संख्या, जिस दहाई अंक 1 है 1 है फिर 1 और उसमें प्लस 1 जोड़ना है। जो भी संख्या से गुना करो हमेशा इसमें एक ही प्लस करना, ध्यान रखना है। सेम संख्या से मैं फिर से रिकॉल करना चाहता हूँ, इकाई गुना इकाई तो लिख देना है, दहाई गुनी दहाई लिख देना है और हमेशा एक ही जोड़ना है। देखिए अब मैं बताता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। चलिए देखिए, पहले 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। एक क्वेश्चन को मैं आराम समझाता। स्क्वायर दहाई संख्या 1 है, यानी 1 गुना 1 और फिर प्लस 1 और अंतिम दो संख्या को मल्टीपल करना आपको ध्यान। तो 1 1 आपने कोष्टक तो पढ़ा ही होगा, पहले छोटी कोष्ट की क्रिया करती है तो 1 और 1 2, यानी 1 गुना 2 तो बराबर कितना आ गया? 2। अब इसको आपको अच्छा से लिख देना चाहिए। 5 का स्क्वायर 5 गुनी 5 50 25 है ना, 1 है। अब समझ गए कि हमेशा एक जोड़ते थे, एक में एक जोड़ कितना हुआ? 2 और गुना 1 तो 2, मतलब 15 गुना 15 कितना होता है? 225। इसी तरह देखिए आपको समझ में आ जाएगा। 5 है, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 50 25, 2 है, 2 में 1 जोड़िए, 2 1 3 गुना 2 3 दूनी 6, 625। समझ पा रहे? अगर आप समझ नहीं पा रहे तो मैं एक बार पुनः इसको करता हूँ, इसको अगला को देखिए ध्यान से। पहले 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है ना? हाँ सर। अब देखिए जो संख्या बचे 3 है तो 3 गुना 3 और प्लस 1, तो 3 और 1 कितना होता है? 4, 3 गुना 4, 4 ते कितना हो गया? 12। यही चीज़ को मैं अगर समझ गया तो केवल एक संख्या लेकर उसको एक जोड़ दूंगा। 3 है तो 3 1 4 और इसको गुना कर दूंगा। समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक है। देखिए 50 25, 3 है तो 3 में 1 बढ़ाइए, 3 1 4, 4 तिया 12, यानी कि 35 गुना 35 12 25। इसका देखिए 5 है 50 25, ठीक। अब ये 4 है, इससे एक आगे बढ़ जाए, 4 1 5, 5 गुना 4 5 चौके 20, कितना आ जाएगा? 45 गुना 45 20 25। कितना जल्दी हो रहा है, देख रहे हैं ना? इसी तरह इसको देखिए 8 गुना 5 गुना 5 50 25 है ना, 8 है, एक बढ़ा लीजिए, 8 के बाद कितना होता है? 9 गुना 8 कर दीजिए, 9 8 72, 72 25। मिस तो नहीं कर रहे? नहीं सर। तो देखिए इकाई अंक 5 है, गुना कीजिए 50 25। आगे समझ में? बची संख्या कितना है? 10। इधर भी कितना है? 10। तो एक में एक बढ़ा देना है। 10 है तो 10 के बाद कितना होता है? 11। 11 को 10 बार पढ़े, 11 के दाएं 110, 110
हो गया, कितना आसान है, देख रहे हैं ना, समय बच रहा। उसी तरह देखिए 5 है 5 है 50 25 है ना, बच्चे कितना है 12, 12 में 1 बढ़ा दीजिए 13, 13 गुना 12 करना है। तो 13 गुना 12 करना है तो आपको मैं सिखाया था 13 गुना 12, जो भी टेबल आपका आता वो पढ़िए। 13 का आता 13 को पढ़िए, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 कम 13, 13 2 15, कितना आया 1 5 6, 1 5 6, ये हो गया। कितना समय लगा, नहीं चलिए अब आगे दूसरा। ऐसा करता हूँ कि मैं आप समझ गए होंगे वो। चलिए दूसरा देखिए, हम लोग पढ़ेंगे, पुनः मैं बताता है, इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, अर्थात 6 इकाई अंक 6, इसमें 4 मिला के एनी टाइम 10 पूरना चाहिए, और दहाई का अंक बराबर हो, दहाई का अंक बराबर। देखिए यहाँ पे भी दहाई अंक 1 1 है, इसमें 3 3 है, 5 5 है, ठीक। इससे पहले भी मैं बताया, मैं पुनः बता दिया। चलिए अब देखिए इसको बढ़ाने का तरीका क्या है। सिंपल सी बात, ये एक इकाई वाला को आप मल्टीपल कर दे, क्या कर दे, मल्टीपल, गुना कर दे, 6 चौके 24, कोई तकलीफ कोई नहीं। आगे क्या करें सर, 2 गुना 2 है। अब सोचे क्या करेंगे कि मतलब ये जल्दी हो जाए, तो मैं पहले एक बार बेसिक से बताते क्या करना आपको। जैसे है ना 2 गुना 2 ऐसे लिखना आपको, और प्लस इसमें 1 करना है, वही जिस तरह उसमें कर रहे थे। बस 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 2 1 3, 3 दूनी 6, कितना यहाँ पे लिख देंगे 6, कितना आ जाएगा 26 गुना 24 करेंगे तो 624। देखिए मैं दूसरा बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए पहले इकाई गुना इकाई, 6 चौके 24, आ गया समझ में। अब क्या है 1 1 है, तो देखिए 1 गुना 1 और प्लस 1 हमेशा, तो 1 और 1 कितना होता है 2, 2 गुना 1 कितना होगा 2, यानी कि 16 गुना 14 करने से 224 होगा। पुनः देखिए दूसरी क्वेश्चन, पहले आपको चेक करना है 10 पुरता है कि नहीं, 8 और 2 10 है ना, तो गुना कर दिया, 8 दूनी 16 ना। अब एक दाएं का अंक बराबर है 3 3, तो कैसे करना है, 3 गुना 3 है 2, इसमें 1 जोड़ना है, 3 1 4, 4 तिहाई 12, वेरी गुड 12। चलिए आगे देखिए, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, 3 के साथ 3 7 21, अरे यार 3 7 21 है ना, 5 है, 5 में 1 जोड़ कितना आएगा 6, 6 5 30, कितना आ जाएगा 30 21। आप समझ पा रहे। चलिए इसको देखिए, 2 8 कितना होता है 10, गुना कीजिए, 8 दूनी 16 और 10, यहाँ भी 10 है, तो कैसे सिखाता मैं 10 गुना 10 और प्लस 1 ऐसे करता ना, तो 10 में 1 जोड़े कितना आएगा 11, 11 के 10 है 110, 110। देख लीजिए कितना समय लग रहा। इस तरह आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया टिप्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया थोड़ी मोटिवेट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करके, ताकि मैं आपके लिए रोज़ इसी तरह से छोटे छोटे शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाऊं, जिससे आपके आगामी एग्जाम में हेल्प मिले। थैंक यू।